हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसएससी सीजीएल 2024 के टीयर वन की डेट क्या होगी। ठीक है, बहुत सारी बातें चल रही है, बहुत सारे लोग मिसगाइड भी हो रहे हैं। और क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, बहुत सारी बातें आई हैं इस प्रकार की, तो मुझे लगता है कि इस समय पे आपको अवेयर करना जरूरी है। किसी भी प्रकार से किसी से मिसगाइड होने की जरूरत नहीं है। मैं देखो आपको बहुत ही क्लियर कट डेटा देने वाला हूँ, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या डेट होगी। ठीक है, एसएससी ने अभी तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया है डेट का, है ना। और इसी का फायदा उठा करके कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए या अपने आप को रेलेवेंट दिखाने के लिए कुछ भी चीज चला देते हैं और आप उसमें ट्रैप हो जाते हो। और पर्पस उन लोगों का क्लियर होता है। देखो, कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। कोई एक पर्टिकुलर डेट आपके माइंड में होती है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रेटेजी बनना शुरू हो जाती है। तो वही वो लोग चाहते हैं कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ और अपनी लाइन से भटक जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको डेटा बता देता हूँ। देखो, अपन पिछले 3 साल का डेटा देख लेते हैं तो उससे आपको काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहली बात तो 2023 वाला जो एग्जाम हुआ था, उसका लास्ट डेट क्या था एग्जाम का अप्लाई करने का, वो 3 मई था, है ना। वही अगर आप एग्जाम की डेट देखोगे तो लास्ट वाली एग्जाम की, तो 14 जुलाई से आपका टीयर वन एग्जाम स्टार्ट हो गया था, है ना। मैं बाकी और डिटेल में इसको अपन कंपेयर भी करेंगे, अभी एनालाइज भी करेंगे कि कितना गैप रखता है एसएससी, है ना। एसएससी का प्रोसेस क्या है, देखो, क्योंकि ऑफिशियल डेटा तो है नहीं। तो मैं भी आपको ये क्लियर ही बोल रहा हूँ कि मेरे को भी मालूम नहीं कि डेट क्या है, लेकिन मेरी ये ड्यूटी है आपको मिसगाइड होने से बचाने का। कोई अगर आपको डेट दे दे रहा बिना एसएससी के बताए, है ना, बिना एसएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के, तो आप उसमें कहीं ना कहीं आप उस पर भरोसा कैसे कर लेते हो, है ना। तो आप भरोसा मत करो। मैं आपको डेटा बता देता हूँ। 2022 का जो एग्जाम हुआ था, उसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की आप देख सकते हो 8 अक्टूबर थी। और उसकी जो एग्जाम हुई वो 1 दिसंबर 2022 में, मतलब कि जो 22 वाला सीजीएल था ना, वो लास्ट में हुआ था, दिसंबर में हुआ था, बिल्कुल 1 साल के। फिर अगर 21 वाले की बात करें तो उसकी लास्ट डेट 23 जनवरी थी और एग्जाम हुआ था 11 अप्रैल को। अब इसको अपन एनालाइज कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, अगर आप एनालिसिस करेंगे ढंग से तो सीजीएल 2021 की बात करेंगे तो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन आप देखोगे तो 23 जनवरी है, और टीयर वन का एग्जाम का पहला दिन जो 11 अप्रैल है। यानी कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन से पहले दिन का टीयर वन का जो गैप है वो है 76 दिन। मतलब कि एसएससी ने जिस दिन एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सबमिट करवा दिया, मतलब कि लास्ट डेट, वहां से 76 दिन बाद उसने सीजीएल 2021 का टीयर वन करवाया। अगर आप 2022 के टीयर वन की एग्जाम की बात करें तो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या थी, 8 अक्टूबर। यानी कि 8 अक्टूबर को आखिरी फॉर्म भराया और 1 दिसंबर को एसएससी ने एग्जाम लिया। तो 53 दिन बाद एसएससी ने टीयर वन का एग्जाम कंडक्ट करवाया। और ये उस कंडीशन में 2022 में हुआ था जब एग्जाम बहुत लेट हो गया था। मतलब कि 2022 का सीजीएल टीयर वन दिसंबर में हो रहा है ना, 22 के। फिर अगर 2023 की बात करें, जो लास्ट एग्जाम हुआ था, वो 3 मई को लास्ट डेट थी अप्लाई करने की, और 14 जुलाई को एसएससी ने एग्जाम कंडक्ट कराया। तो देखेंगे तो आप 71 दिन बाद, ठीक है, आफ्टर 71 डेज एसएससी ने एग्जाम कंडक्ट करवाया था। ठीक है, अगर अभी की बात करें 2024 की, तो 24 जुलाई, देखो अगर आप नोटिस देखेंगे तो आपको 24 जुलाई दिखेगा लास्ट डेट, लेकिन एसएससी ने फिर भी 3 दिन एक्सटेंड किया और एसएससी ने वो डेट रखा है 27 जुलाई 2024। ठीक है, अब 27 जुलाई 2024 तो ये लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन था। लेकिन आप एक चीज नोटिस करोगे दोस्तों, इसमें ध्यान से देखना। जैसे मैं आपको 2023 का बताता हूँ, यहाँ पर आप लास्ट डेट देख रहे हो 23 जनवरी है, लेकिन जो करेक्शन वाली डेट होती है ना, वो उसके आसपास की होती है। जैसे 23 जनवरी तो 28 जनवरी, 5 दिन बाद करेक्शन की डेट है। और पिछले वाले पे अगर आप देखोगे करेक्शन वर्क केस में, तो 2022 में देखोगे तो लास्ट डेट 8 अक्टूबर है। करेक्शन की डेट क्या है, 12 और 13 अक्टूबर। यानी कि करेक्शन की डेट जो है वो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन से 3-4 दिन आगे रहती है, 5 दिन आगे रहती है मैक्सिमम। लेकिन 2022 का जो नोटिस है आप उसमें देखोगे, जो करेक्शन की डेट है वो 10 और 11 अगस्त है ना। और एक चीज तो क्लियर है कि जब करेक्शन हो रहा है ना, आप अगर एक विंडो खोल रहे हो करेक्शन की, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब तक करेक्शन की डेट नहीं निकली तब तक उसको फाइनल सबमिशन नहीं मान सकते। क्योंकि जब करेक्शन हो रहा होगा तो बहुत सारे चीजें, बहुत सारे बच्चे अपने क्रेडेंशियल्स को चेंज कर सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकता है। ठीक है, तो उस केस में उसको फाइनल सबमिशन आप तब तक नहीं मानो जब तक कि करेक्शन की डेट ना निकल जाए। फिर भी मैं अगर आपको कहूं कि अगर 27 जुलाई हम लास्ट डेट माने, जो कि परसों थी, है ना, निकल चुकी है, उसको भी अगर आप लास्ट डेट मानते हैं ना, तब भी वहां से आप 50 दिन काउंट कर लो। एसएससी को समय लगता है नोटिफिकेशन, देखो, फॉर्म भरवा गए अलग बात है, यहाँ से एसएससी क्या करता है, प्रोसेस करेगा। एसएससी की प्रोसेस में एसएससी पहले सेंटर अलॉट करेगा, आपको एडमिट कार्ड इशू करेगा। ठीक है, और ये पूरी पैन इंडिया प्रोसेस है। मतलब ऐसा नहीं कि एक छोटे से जिले में काम होना है। नो डाउट कि
चीजें टेक्नोलॉजी से हो रही है, फिर भी समय लगता है इस प्रोसेस में, है ना। और मैंने आपको बता दिया कि पिछले 3 एग्जाम्स में कितना कितना कब समय लगा है। 53 दिन से कम कहीं कभी नहीं लगा, और वो भी तब लगा है जब एग्जाम बहुत लेट हो गया था, मतलब कि वो साल के अंत में हो रहा है ना। तो जो भी ये देख लेते हैं। और जैसे आपको अभी भी देख रहा होगा कि 9 सितंबर से बता रहे हैं कि एग्जाम हो रहा है, मतलब कि अगर 27 जुलाई आप मानते हैं, 27 जुलाई से अगर आप काउंट करेंगे तो 40 दिन के बाद ही एग्जाम बताया जा रहा है। मुझे उम्मीद इसकी कम लगती है, बट फिर भी आप किसी की बात पे मत आओ। मेरा आपसे ये कहना है कि एसएससी जो है ना, अपनी तरफ से ही कोई चीज खुद ही इशू कर देता है। तो बेहतर है कि आप है ना अपनी प्रिपरेशन पे फोकस रखो। ज्यादा अच्छा है कि आप ये देखो कि आपकी तैयारी में क्या करना है। ठीक है, 15 दिन पहले आपका एसएससी का जो है वो अपडेट आता है, मतलब स्टेटस आता है। जहां भी आपका सेंटर आएगा उसके लिए 15 दिन पहले आपको मालूम पड़ जाएगा। तो जब भी आपको होगा वो आपको पता चल ही जाना टाइम पे, ठीक है। तो वो इतना विचार करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको बता रहे हैं उनके पास तो खुद के पास में कोई ऑथेंटिक रिकॉर्ड नहीं होता है। मैंने जितने भी बच्चों की तरफ से आया है कि 9 सितंबर है, किसी ने भी ये नहीं बताया कि इसका सोर्स क्या है। 9 सितंबर से 24 सितंबर बता तो रहे हैं लोग, लेकिन ये नहीं बता रहे कि इसका सोर्स क्या है, ये कहाँ से मालूम पड़ा कि ये एग्जाम इस पीरियड में हो रहा है। तो ठीक है, ये अगर एसएससी ये चीज लीक भी कर रहा है तो भी वो अनुचित है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो एक इम्पार्शियलिटी हो गई है कि कुछ लोगों को एक्सेस है एसएससी के अंदर की इंफॉर्मेशन का, तो वो गलत ही मानूंगा कहीं ना कहीं मैं। ठीक है, पर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मिसगाइड मत हो, कुछ भी कोई भी कहता है, जब तक एसएससी ना बोले उस चीज को ऑथेंटिक मत मानो, है ना। मैंने भी आपको कोई डेट नहीं बताई है अभी, ठीक है। मैं आपको जो डेटा पुराना वो बताया है, और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एसएससी जब फॉर्म सबमिट करता है तो उसके बाद में एक प्रोसेस को फॉलो करता है। एसएससी को सारे फॉर्म्स रिव्यू करना होते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट भी होते हैं, है ना। उसके बाद में आपके फिर सेंटर्स अलॉट होते हैं, सेंटर्स को जाता है पूरा डेटा। जिस सेंटर में आपका एग्जाम होगा वहाँ पे बहुत सारे बच्चों का एग्जाम होता है, तो उनको भी प्रिपरेशन करना होती है एग्जाम की, है ना। उसके बाद में आपको एडमिट कार्ड इशू होता है, बहुत सारी चीजें होती है इसमें। तो एक प्रोसेस है जिसमें समय लगता है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए जो मुझे लगता है कि कम से कम 50 दिन आप काउंट कर लेना। 15 सितंबर तो मिनिमम किसी भी हालत में 15 के पहले नहीं होगी, बट फिर भी मेरी कमिटमेंट को मत मानो, अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करो, वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। इसके अलावा जैसे आपको पता ही होगा, अगर आप जेएसओ की तैयारी कर रहे हो, एसआई ग्रेड 2 के लिए आप एलिजिबल हो, तो जो अपना कोर्स है सेटिस का, उसमें डबल डिस्काउंट ऑफर चल रहा है अभी। तो 2 कोड आप लगा सकते हो, जेएसओ 2024 और सीजीएल 2024। तो पहले कूपन कोड लगा लेना, उसको अप्लाई कर लेना, एक डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। फिर दूसरा कूपन कोड फिर से लगाना और उसको अप्लाई करना, तो दूसरा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा डबल कूपन अभी चल रहा है। 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।